हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द टॉपिक एनएलएम। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी नीट में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। अ मैन weighing 80 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with uniform acceleration 5 meter per second square. What would be the reading on the scale? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वेइंग स्केल पे एक पर्सन को खड़ा कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब क्या दे रखा है, मैन का वेट दे रखा है 80 kg, लिफ्ट जा रही है ऊपर विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा है कि भाई वेइंग स्केल की रीडिंग क्या होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस केस में वेइंग स्केल की रीडिंग वो होगी जो मैन पे लगने वाली रिएक्शन फोर्स होगी। ओके, अब यहाँ पर हम मैन के लिए एफबीडी बनाएंगे। तो मैन के ऊपर रिएक्शन फोर्स आर लग रही है और नीचे उसका वेट लग रहा है डब्ल्यू। ठीक है, अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि हमें रिएक्शन फोर्स निकालनी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू मास ऑफ मैन इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से मैन ऊपर जा रहा है। तो आर जो होगा वो होगा वेट प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेट हो जाएगा एम जी। ओके, अब एम को कॉमन लेके ए प्लस जी कर दो। मास दे रखा है मैन का 80, एक्सेलरेशन दे रखी है 5, जी दे रखा है अपने को 10। तो ये हो गया 80 इंटू 15 यानी कि 1200 न्यूटन। तो मैन का जो वेट दिखाएगी वेइंग मशीन वो कितना दिखाएगी, 1200 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। ठीक है, एक मंकी है जो कि एक वर्टिकल रोप को होल्ड किए हुए है। तो एक मंकी है जो कि एक वर्टिकल रोप को होल्ड किए हुए है। ओके, द रोप will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up the rope? तो ऐसा दे रखा है कि भाई मंकी का मास तो कितना है 20 kg। ठीक है, रोप तब तक नहीं टूटेगी जब तक इसके ऊपर 25 kg से ज़्यादा का वेट, 25 kg से ज़्यादा का मास जो है वो ना हैंग हो। तो मंकी जो है वो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिकली जब मंकी कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो होगा क्या कि स्ट्रिंग पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो एक्सीड हो जाएगा। यानी कि जैसे अभी तो इसके ऊपर कितना वेट लग रहा है, मंकी का मास इसका 20 kg है तो वेट लग रहा है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस रोप पे। लेकिन जब मंकी ऊपर एक्सेलरेशन ए से जाने लगेगा ना, तो ये जो फोर्स है वो 200 न्यूटन से बढ़ जाएगी। और ये रोप कितना मैक्सिमम फोर्स बर्दाश्त कर सकती है, 25 kg से ज़्यादा का मास नहीं लगना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम फोर्स ये जो बर्दाश्त कर सकती है वो होगा 250 न्यूटन। तो 250 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स अगर इसके ऊपर लग गया तो ऐसे में क्या होगा कि जो रोप है वो टूट जाएगी। यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन रोप में आ सकती है वो कितनी है, 250 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मंकी का एफबीडी बनाएंगे ये देखने के लिए कि मंकी ऊपर मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकते हैं। तो मंकी को ये जो टेंशन फोर्स है ऊपर की तरफ, मंकी के ऊपर टेंशन फोर्स लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में मंकी का जो वेट है वो लगेगा और मंकी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, तो मंकी के लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो होगी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। टी अपने को दे रखा है मैक्सिमम 250 न्यूटन हो सकता है, वरना जो रोप है वो टूट जाएगी। मंकी का मास 20 दे रखा है इंटू जी इक्वल टू मंकी का मास 20, एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम कितनी है वो अभी नहीं पता, तो ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 20 ए, और ए यहाँ पे अपने पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि मंकी मैक्सिमम इतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A lift weighing 1000 kg is moving upwards with acceleration 1 meter per second square. The tension in the supporting cable is, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सपोर्टिंग केबल में जो टेंशन होगी वो हमें बताना है कितनी होगी। लिफ्ट का जो मास है वो 1000 kg है, यानी कि इसका जो वेट होगा वो क्या होगा m इंटू जी, तो 1000 इंटू 10, 10,000 न्यूटन। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, t माइनस वेट इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन नहीं पता और वेट इसका है 10,000, मास दे रखा है 1000, एक्सेलरेशन दे रखी है 1, तो टेंशन हो जाएगी 1000 प्लस 10,000। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11,000 न्यूटन। अब ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा क्योंकि एक्चुअली इन्होंने जी की वैल्यू ले ली है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट को ले लेते हैं मास इंटू जी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9800 न्यूटन। तो हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। टी माइनस 9800 इक्वल टू m 1000 इंटू ए जो है वो 1 है, तो टी आ गया मेरे पास 1000 प्लस 9800, तो ये हो गया 10,800 न्यूटन। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास ये। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। 34 2 blocks of mass this and this are hung vertically over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when they are left free? ओके, तो सिंपल है यहाँ पर। देखो m1 अपने को दे रखा है 5 ग्राम, m2 अपने को दे रखा है 10 ग्राम। ठीक है, अपने को एक्सेलरेशन बतानी है, तो एक्सेलरेशन इस सिस्टम की क्या होगी, जो भी बड़ा मास है वो माइनस जो कम वेट का मास है वो डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू जी। तो m2 कितना है यहाँ पे 10 ग्राम। मैं इनकी वैल्यूज एज इट इज़ ले रही हूँ क्योंकि यूनिट्स वैसे भी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हो कि नहीं। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इंटू जी, तो ये हो गया 5/15 इंटू जी, यानी कि g/3। तो इसका आंसर आ गया g/3। ओके। 35 अ मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, इट इज़ लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 kg का मास है, इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमें बताना है कि इस केस और ये दूसरा केस जिसमें हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों केसेस में इसके ऊपर जो टेंशन लगेगी T1 T2 उन दोनों की रेशो क्या होगी। तो FBDs देख लेते हैं। पहले केस में ऊपर टेंशन T1 लग रही है, नीचे इसका वेट लग रहा है mg। दूसरे केस में टेंशन T2 ऊपर लग रही है, नीचे वेट लग रहा है mg। ठीक है, तो पहले केस के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं T1 माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। तो T1 आ जाएगा मेरे पास ma प्लस mg, मास इसका दे रखा है 1, एक्सीलरेशन जो है वो है 4.9 और g की वैल्यू 9.8, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 9.8 प्लस 4.9, ये आ जाएगा 14.7। ठीक है, 14.7 न्यूटन। उसी तरह से दूसरे केस के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं mg माइनस T2 इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो T2 यहाँ पर क्या हो जाएगा mg माइनस ma, तो m1 है, g माइनस a हो जाएगा 9.8 माइनस 4.9, तो ये आ गया मेरे पास 4.9 न्यूटन। ठीक है, अब हमें रेशो चाहिए पहले और दूसरे केस की, तो T1/T2 चाहिए। तो ये आ गया 14.7/4.9, तो ये आ गया 3/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3:1। ओके। अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक मंकी जो है वो लगातार नीचे की तरफ को आ रहा है
नीचे आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इफ़ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज़ 75% ऑफ द वेट ऑफ मंकी, तो मंकी का वेट मान लो W है, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे लग सकती है वो कितनी लग सकती है, 75% ऑफ द वेट ऑफ मंकी, तो वो आ गया 0.75 ऑफ वेट ऑफ मंकी। तो मिनिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन स्लाइड डाउन विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांचेस, वो हमें बताना है। तो सिंपली इक्वेशन बना लो यहाँ पर, वेट माइनस टेंशन इक्वल टू मास ऑफ मंकी इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी, माइनस टेंशन जो है दैट इज़ 0.75 ऑफ वेट ऑफ मंकी, तो एम जी आ जाएगा इक्वल टू m इंटू ए। अब यहाँ पे m को कॉमन लो, ये आ जाएगा g माइनस 0.75 जी इक्वल टू ए, ठीक है, सॉरी इक्वल टू m इंटू ए। m और m कैंसिल, तो अपने पास आ गया 0.25 g इक्वल टू ए, या फिर इसे हम लिख सकते हैं g/4। तो मिनिमम एक्सेलरेशन जिससे ये मंकी नीचे आए ताकि जो रोप है वो ना टूटे, वो होगा g/4। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ओके, तो NLM के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे नीट के, वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए अपनी लास्ट 5 to 7 वीडियोस में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट विल बी ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।